हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो के सभी दर्शकों का आज बहुत खास धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि आपके घंटी बजाने की ताकत है जिसने आज एंटी अवार्ड्स में एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ शो को नंबर 1 बना दिया है। 2 अवार्ड्स आपके शो घंटी बजाओ ने जीते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं आज की कवर स्टोरी की, आज के मुद्दे की। आज का मुद्दा है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना क्या सरकार का टोपी ट्रांसफर है? देश के नौजवान एक नौकरी के लिए जी जान लगाते हैं, तब हरियाणा ने प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के ही नौजवानों को आरक्षण देने का बिल पास कर दिया। इसी को आधार बनाकर हमने पता किया कि क्या ऐसे कदम रोजगार के मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए उठाया जाता है। इसलिए रिपोर्ट देखिए, सहमत हैं तो घंटी बजाकर अपनी आवाज जरूर उठाइएगा। बिहार के गोपालगंज से देश की राजधानी दिल्ली आकर विवेक सिंह 3 साल से सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कहते हैं, हाँ, भविष्य को लेकर चिंता होती है। जैसे मेरी एज 27 हो गई है, 3 साल और बचे हैं। अब 3 साल में कितने हैं, कितने नहीं आएंगे, फिर घर का प्रेशर, कई सारी चीजें होती है। तो ये चीजें हैं कि क्या करेंगे आगे, इन फ्यूचर क्या होगा मेरा। हम तो ये टारगेट लेके, कुछ बच्चे हम लोग में होता है कि ये वाला एग्जाम नहीं हो तो भैया छोड़ के हम प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे। तो कई सारी बातें होती हैं। लेकिन बिहार के विवेक सिंह अब अगर प्राइवेट नौकरी हरियाणा में करना चाहें तो तमाम योग्यता के बावजूद हरियाणा में विवेक को प्राइवेट नौकरी पाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? इस सवाल के जवाब का इंतजार कीजिए और देखिए जयपुर में हाथ जोड़कर नौकरियों का इम्तिहान और पूरी भर्ती प्रक्रियाएं जल्दी पूरी हो जाने की मनौती मानते इन युवाओं को। मंदिर में यही मनौती मांगने आया था कि कोरोना काल है, भयंकर संकट है, न घर पे कुछ खुश है न रूम पे तसल्ली मिलती है, तो मंदिर में आके भगवान से अरदास करते हैं। सरकारों से भरोसा उठ चुका है, मैनेजमेंट ही नहीं है सर, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई शेड्यूल कैलेंडर कुछ भी नहीं है सर। सरकारी नौकरियां भगवान भरोसे होने पर जयपुर के गगन भी अगर अब हरियाणा में कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाना चाहे तो गगन को हरियाणा में निजी कंपनी में नौकरी पाना टेढ़ी खीर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के लोगों को ही 75% नौकरी देने का बिल पास कर दिया गया है। यानी अब हरियाणा की प्राइवेट कंपनी में हर 4 में 3 नौकरी सिर्फ हरियाणा के लोग पाएंगे। यानी अब हरियाणा में हर 4 में आखिरी बची एक प्राइवेट नौकरी देश के बाकी राज्यों के बेरोजगार के लिए ही होगी। हर नौकरी जो 50,000 की तनख्वाह प्रतिमाह से नीचे है उसके ऊपर बिल पारित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द महामहिम भी इसको स्वीकृति देने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को 2/3 में 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। अब कुछ सवाल उठते हैं, प्राइवेट कंपनी की नौकरी देने के अधिकार में क्या आरक्षण फिक्स करना सरकारी दखल नहीं है? प्राइवेट कंपनी योग्यता पर नौकरी दे या स्थानीय आरक्षण के आधार पर? एक देश एक कानून की बात होती है तो एक राज्य के बेरोजगार को दूसरे राज्य में नौकरी पाने के समान हक से वंचित करना क्या सही है? प्राइवेट नौकरी में लोकल लोगों को आरक्षण देना क्या उचित है? इन सवालों के बीच में खड़े हैं देश के वो करोड़ों नौजवान जो हाथ में फाइल, डिग्रियों का बंडल लिए एक नौकरी की तलाश में एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक राज्य से दूसरे राज्य की दौड़ लगाते रहते हैं। ऐसे किन नौजवानों के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक फैसला लिया, पहले वो देखिए। हरियाणा में करीब 1 करोड़ 10 लाख नौजवान हैं। उन्हीं युवाओं में से एक है रिंकू कुमार, जो दिल्ली की एक कंपनी में प्लांट हेड के तौर पर काम करते थे, लेकिन कोरोना काल में पिछले महीने इनकी नौकरी छूट गई। अब सब्जी की दुकान लगा रहे हैं, तकनीक के जानकार हैं, लेकिन अब रोजगार न पाने के कारण सब्जी बेचना मजबूरी। हमारा कंपनी में एक वाटर कूलर का प्लांट था और
उसमें हमारी असेंबली में उसमें बढ़िया सैलरी थी सर। तो लॉकडाउन की वजह से अब सर्विस छूट गई है सर, और कोई सर्विस मेरे पास है नहीं। अब मैंने ये सब्जी का काम स्टार्ट किया सर। मैंने शाम को बाइक वाली रेडी है, सुबह उस पर जाके सेल करता हूँ, और ये घर के आगे भी एक रेडी लगा रखी है, इस पर मेरी मम्मी पापा बैठ जाते हैं, शाम को फिर मैं बैठता हूँ इस पर आके। और कोई सर्विस ही नहीं है सर मेरे पास। अब घर का गुजारा चलाना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही नौजवानों के लिए रोजगार की जिम्मेदारी उठाने की जगह आरक्षण की आड़ ली गई है? क्योंकि हरियाणा में जो बिल पास किया गया वो हरियाणा में 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट और फर्म पर लागू होगा। निजी नौकरी में लोकल लोगों को रिजर्वेशन देने का कानून 50,000 रुपए मासिक वेतन तक की नौकरियों पर ही लागू रहेगा। इंडस्ट्री के कंसल्टेशन से और इसका एक प्रावधान हम लेकर के आ रहे हैं, हरियाणा के लोगों को 70% नौकरी मिले। हालांकि ये प्रावधान पहले से भी है हमारा, किसी को इससे तकलीफ भी ना हो, दिक्कत भी ना हो। और इंडस्ट्री चूंकि इसमें मेन स्टेक होल्डर है, तो इंडस्ट्री के लोगों को तैयार करना इसमें बहुत जरूरी है। हरियाणा में मारुति, हीरो होंडा से लेकर तमाम बड़ी कंपनियों के प्लांट, फैक्ट्रीज हैं, जहां बड़े पैमाने पर हरियाणा समेत देश भर के नौजवानों को उनके स्किल के आधार पर प्राइवेट कंपनियां नौकरी देती आई हैं। क्या ये कंपनी केवल हरियाणा के ही लोगों को 3/4 नौकरी देने के आरक्षण से सहमत हैं? इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा, जब हरियाणा के ही लोगों को 75% नौकरी देने का मसौदा आया, तब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और मारुति दोनों ने कहा था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं जो उद्योगों के हित में हो। हरियाणा निवेश खो सकता है। हमें लगता है कि यह कानून उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी वजह को समझने के लिए हमने बात की तमाम प्राइवेट कंपनियों में ह्यूमन रिसोर्स मुहैया कराने का वर्षों का अनुभव रखने वाले HR एक्सपर्ट रजनीश सिंह से। ऐसे कदम उठाने से कार्य क्षमता पे जरूर असर पड़ेगा। अगर हम लोग अगर हम क्षमता के आधार पे अगर हम भर्ती नहीं करते हैं और आरक्षण ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं काम के स्तर पे असर पड़ेगा, जो आपकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट होगी, मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ेगा, सर्विस लेवल्स पे असर पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पहले अपने राज्य को तैयार करें, काफ़ी हद तक अपने लोकल लोगों को तैयार करें ऐसे नौकरियों के लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्राइवेट कंपनियों को अपने लिए योग्य आदमी उत्तर प्रदेश या बिहार से मिल रहा है, तो वो हरियाणा का ही क्यों ले? क्या स्थानीयों को रोजगार का आरक्षण देने से पहले उन्हें स्किल करने की तैयारी सिस्टम ने की है? गांव के आसपास जो हमारे ITIs हैं या और इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ हमारा भी टाई अप हो। और तो और OYO, मेक माई ट्रिप जैसे ग्रुप्स जो आज इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा चुके, उन लोगों ने भी अब हमारी ITI से टाई अप करने के लिए सहमति जताई है। यानी अभी योग्य बनाने की तैयारी सिस्टम ने की नहीं, आरक्षण की थाली पहले लगा दी। जबकि हरियाणा क्या, देश के तमाम हिस्सों में प्राइवेट कंपनियों में काम करने पहुंचने वाले लोगों के पास डिग्री तो है, योग्यता नहीं। ये बात हम नहीं, खुद देश के श्रम मंत्री तक कह चुके हैं। देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार बहुत है। हमारे उत्तर भारत में जो लोग रिक्रूटमेंट करने आते हैं, तो वो इस बात का सवाल कर देते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उसकी क्वालिटी का व्यक्ति हमको कम मिलता है। हालांकि हरियाणा सरकार ने उसके लिए एक रास्ता निकाला है। जो बिल पास किया उसके मुताबिक अगर किसी स्पेशल स्किल के उद्योग में योग्य शख्स को नौकरी देनी है, तो स्थानीय को रिजर्वेशन की पाबंदी में छूट दी जा सकती है। स्किल के अलावा दूसरे राज्य के आदमी को नौकरी देने के बारे में जिला उपायुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी फैसला करेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि इस छूट की आड़ में निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा बाहरी राज्य के लोगों को भर्ती नहीं कर लेंगी। फिर हरियाणा में निजी कंपनियों में नौकरी देने के लिए 75% आरक्षण के कानून का क्या फायदा? बहुत से इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो HSIIDC अलॉट करती रहती थी आज तक जो किए, तो उन अलॉटमेंट्स में वैसे ही 75% रिजर्वेशन फॉर हरियाणा डोमिसाइल रेजिडेंट्स, उसका एक क्लॉज हमेशा रहता था। हालांकि इसे कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया स्ट्रिक्टली। तो एक तरह से इस विधेयक से
अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ज्यादा जोर मिलेगा। सिर्फ स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने पर प्राइवेट कंपनियों के सामने एक और चुनौती होगी। वो चुनौती कुछ इस तरह की होती है। हरियाणा में पिछले कई वर्षों में देखा गया कि निजी कंपनी के मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच संघर्ष हिंसक हुए। अगर ज्यादातर स्थानीय निवासी ही आरक्षण पाकर नौकरी पाएंगे तो क्या निजी कंपनी और कर्मचारियों के बीच में तनाव की खबरें और नहीं बढ़ेंगी? इस सवाल पर मुख्यमंत्री जवाब देते हैं। ऐसी 75% को हम स्टैगर करके भी उनको छूट देने वाले हैं। सभी 75% किसी एक एरिया के, एक जिले के न हो, ताकि स्टैगरिंग हो जाएगी तो एक हर जिले की सीमा भी उनको एक लगा के दे सकते हैं कि अगर वो चाहें तो इस सीमा पर भी जिले के अनुसार रुक सकते हैं, ताकि पैन हरियाणा 75% का डिस्ट्रीब्यूशन करके भी वो लगा सकते हैं, जिसमें से कठिनाई दूर हो सकती है। ऐसे रास्तों के बावजूद भी ये सवाल वाजिब है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने एबीपी न्यूज के जरिए आपके सामने रखा है और पूछा है कि एक देश एक झंडा एक संविधान है तो नौकरी पाने का हक हरियाणा में अलग अलग क्यों किया जा रहा है? तो अगर सिर्फ उन्हीं के स्टेट के मिल पाएंगे एम्प्लॉयमेंट तो फिर बाहर के स्टेट क्या करेंगे? जैसे बाहर बहुत रूरल स्टेट्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही नहीं पाएगा। चूँकि हम भारत में लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी भारतीय नागरिक कहीं पर भी जाता है उसको वहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए उसकी काबिलियत के हिसाब से। जो जैसा काबिल होगा उसको वैसा काम मिलना चाहिए। पर इस बात को मैं पूर्ण से सहमत नहीं हूँ कि जिस शहर में रहता हो उसको वहीं पे नौकरी प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। सरकार यदि इस टाइप के इम्प्लीमेंट्स लाती है तो क्या हमारा भारत देश एक नहीं है? हमारा भारत देश एक है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके अपना बिजनेस कर सकता है, अपनी सरकारी नौकरी कर सकता है। इस टाइप के अध्यादेश लाने से अराजकता फैलती है, आपस में मनमुटाव होता है। लोग कहीं के भी कंट्री के किसी भी शहर के लोग आते तो हम उसको गलत निगाह से देखेंगे, वो हमको गलत निगाह से देखेंगे। इसलिए ये निर्णय लेना ही बहुत ही खराब है। नौकरियों में स्थानीयों को ही 75% आरक्षण देने के फैसले से सीधा असर प्राइवेट कंपनियों पर पड़ता है। क्या ये कंपनियां ऐसे फैसले के लिए तैयार हैं? क्या इससे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? इन सवालों को लेकर के हम 4 बड़े एक्सपर्ट्स के पास पहुंचे। ये वैसे काफ़ी इम्पैक्ट करेगा इंडस्ट्री को। आप जानते हो कि आजकल काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आए हैं बाहर से भी हरियाणा में, और ये इन्वेस्टमेंट्स को हैम्पर करेंगे क्योंकि बहुत ही रिस्ट्रिक्शन रहेगा। पीपल विल नॉट बी एबल टू हायर पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, कंप्लेसेंसी भी आएगा लोग ऑफ द लोकल पीपल। हमें गवर्नमेंट के साथ कोई न्यू और अदर मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे ताकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इज मेट। दिस आई डोंट थिंक इज द राइट सोल्यूशन। हमने रिप्रेजेंटेशन किया है CII की तरफ से हरियाणा चीफ मिनिस्टर को, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, एंड आई होप वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट विद देम। वो डिस्कस करें कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है और हम इंडस्ट्री से उनको कैसे हेल्प कर सकें। देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही है कि अल्टीमेटली इस देश में गरीबों का भला, लोगों की नौकरियां, सब कुछ बढ़ेंगे तब जब हमारे बिजनेस, हमारे व्यापार, हमारी फैक्ट्रियां कॉम्पिटिटिव होंगी। अगर हम compete कर सकेंगे तो हम अपने यहाँ नौकरियां बढ़ा पाएंगे। अगर हम उस कॉम्पिटिटिव होने के रास्ते में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में जाने अनजाने किसी भी तरह अवरोध, किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, उसमें डर ये है कि वो इंडस्ट्री शायद compete नहीं कर पाएगी। जब आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक क्षेत्र या प्रांत में सारे के सारे स्किल सेट अवेलेबल हों। तो जब स्किल सेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो अन्य प्रांत के लोगों को बुलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं ताकि वो उस इंडस्ट्री में काम कर सकें। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो हरियाणा सरकार ने फ़िलहाल बिल पास किया है और 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट को अनिवार्य बनाया है,
उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्री के विकास को बाधित कर सकता है। और जहाँ तक हरियाणा की एक छवि रही है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट है, स्पेशली ऑटोमोटिव के दृष्टिकोण से, उस छवि को भी आघात पहुँच सकता है। गुड़गांव को लें तो गुड़गांव एक दिल्ली कैपिटल, नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। तो क्या इस तरीके की रिजर्वेशन से, इस तरीके की चीज़ों से हम नेशनल कैपिटल रीजन का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, क्या उसको हम पूरे को डाइल्यूट कर रहे हैं? अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे फैसले क्यों लिए जाते हैं जहां प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के नाम पर रोजगार पर टोपी ट्रांसफर हो रहा है। इसकी वजह है खुद रोजगार के नए रास्ते ना निकाल पाना और ना ही नए रोजगार पैदा करने का माहौल देना। तभी तो सरकारी नौकरी के लिए पिछले 3 साल से विवेक सिंह सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं। कहीं परीक्षाएं नहीं हो रही तो किसी विभाग में रिजल्ट महीनों से लटका कर व्यवस्था बैठी है। एक फॉर्म में आपको जैसे एसएससी का फॉर्म भरोगे तो 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन होती है, वो एसएससी से। रेलवे की हमने 500 की फॉर्म भरी थी, जिसमें रेलवे वालों ने बोला था कि 400 रुपये आपको रिफंड होंगे एग्जाम के बाद से। न एग्जाम हुआ न पैसे रिफंड है। तो आप देखो कि अगर 1 करोड़ के आसपास फॉर्म गिरे तो आप मल्टीपल कर लो 500, उसमें तो वो पैसे लेके हमारे बैठे हैं सारे बच्चों के। और फॉर्म भरने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, तो वो एक एक्सटर्नल खर्च होता है हमारे लिए कि फॉर्म भरना, फिर उससे रिलेटेड बुकें लेनी है, फिर उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज लेनी है, तो सारी चीजें आती हैं, ये दिक्कत होती है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, योग्यता अगर किसी नौकरी का पैमाना है तो फिर तकनीक के क्षेत्र में लोकल को ही आरक्षण की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। नौकरी के नाम पर लोक लुभावन फैसला लेने से ज्यादा जरूरी है युवाओं को योग्य बनाने और रोजगार पैदा करने की व्यवस्था की जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए, आवाज उठाइए। और अब एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ को आप दर्शकों की जीत की खबर। एनटी अवार्ड्स में आपके शो घंटी बजाओ ने 2 जीत हासिल की हैं। आपको बताते हैं, पहला अवार्ड मिला है बेस्ट बिजनेस स्पेशल, जो चीन की 5G कंपनी हुआवे से भारत में खतरे को लेकर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को मिला है। और दूसरा अवार्ड आपके शो ने जीता है बेस्ट करंट अफेयर्स स्पेशल प्रोग्राम कैटेगरी में, जिसमें चीन को लेकर के चुनौती और उसके समाधान के बारे में विस्तार से 6 एपिसोड में बताया गया था। इन दोनों अवार्ड विनर शोज की खासियत ये थी कि दर्शकों ने ये शो देख करके तब 10 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल समर्थन में बजाए थे।